कर्म न्याय के देवता शनिदेव 16 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। कर्म के देवता शनि अस्त हो रहे हैं। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष के हिसाब से कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं। उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे जिसकी ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है, उसको शनि के रेस्ट्रिक्टिव प्रभावों में कुछ कमी महसूस होगी। तो वीडियो में जानेंगे कि शनि कब अस्त होंगे और कब तक अस्त रहेंगे। अस्त होना आखिर होता क्या है, कोई ग्रह कब अस्त होता है और क्या उसका प्रभाव पड़ता है किसी भी राशि के ऊपर, और क्या हमें उपाय करने चाहिए। तो जो सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उनको जो उपाय करने चाहिए वो कॉमन रहेंगे। इन बातों को बार बार हर राशिफल के साथ दोहराने की बजाय मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा, उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग समझेंगे। देखिए, शनि और मंगल जब अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। गुरु और शुक्र जब अस्त होते हैं तो विवाह नहीं होते हैं। तो यह उपाय या प्रभाव तो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन ही होंगे। इसलिए मैंने कहा कुछ प्रभाव जो होते हैं वह बिल्कुल ही सबको समान मिलते हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले यह अस्त होंगे कब? 16 फरवरी 2024 से लेकर 25-26 मार्च 2024 तक शनि अस्त रहेंगे। उसके बाद वह फिर उदित हो जाएंगे तो उनका प्रभाव बदल जाएगा। यह जब अस्त होंगे शनि तो कुछ राशियां अधिक प्रभावित होंगी, कुछ कम प्रभावित होंगी, लेकिन प्रभाव सब पर कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। अब जिन राशियों को राहत मिलेगी वह होंगी जिनकी ढैया चल रही है, जैसे वृश्चिक और कर्क, और जिनकी साढ़े साती चल रही यानी मकर कुंभ मीन। तो यह 5 राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी बाकी के मुकाबले। उनको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी शनि के रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट से। क्या अच्छा होगा? देखिए, शनि जब भी सूर्य के साथ होते हैं तो यह वैसे तो कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन शनि फिलहाल अपनी ही राशि में है। तो स्वराशि में अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो उसको बुरे प्रभाव नहीं ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति और उसका प्रभाव बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी ग्रह अच्छा या बुरा कितना प्रभाव दे सकता है, उसमें उसका अपनी राशि में स्थित होना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो अपनी राशि में कोई ग्रह स्थित होगा तो अधिक बुरे परिणाम तो नहीं दे सकता है। हाँ, साथ ही यह भी देखिए कि शनि अभी पिछले वर्ष से ही राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि और राहु का आपस में मिलना अच्छा नहीं होता है। तो शनि जब अस्त होंगे तो कुछ प्रभाव राहु का उन पर से भी कम हो जाएगा, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। यह एक अच्छी बात होगी। देखिए, कोई ग्रह अस्त कब होता है? आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे वाराहमिहिर, जैसे महर्षि पराशर, इन लोगों ने बता दिया था कि कौन से ग्रह कितनी डिग्रीज पर सूर्य से दूर होते हैं या नज़दीक होते हैं तो अस्त माने जाते हैं। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंदर आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त हो जाते हैं। अस्त यानी ग्रह अपने प्रभाव को, अपने तेज पुंज को सूर्य में मिला देता है। अब इससे क्या समस्या होती है? देखिए, सभी ग्रह सूर्य से रश्मि लेकर यानी प्रकाश लेकर चमकते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। सूर्य को एक तरह से राजा समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति राजा के बहुत निकट आ जाता है तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका प्रभाव कम हो जाता है। राजा के साथ कोई दूसरा राजा खड़ा नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति की स्थिति राजा से नीचे ही होती है, इसीलिए उस ग्रह का अपना प्रभाव मंडल कम हो जाता है। लेकिन अगर राजा किसी के साथ प्रसन्न हो और तब उसे अपने पास खड़ा करे तो उस व्यक्ति की शक्ति बढ़ भी जाती है। यानी इससे हमने क्या बात समझी? यह समझा कि जो ग्रह सूर्य के मित्र होते हैं या आपकी अपनी कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं, वह जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं
तो भले ही वो अस्त हो रहे हों, लेकिन बड़े अच्छे योग भी बनाते हैं। आपको अपनी कुंडली का विचार ज़रूर करना चाहिए कि क्या आपकी अपनी कुंडली में सूर्य और शनि अच्छे ग्रह हैं? अगर अच्छे हैं, तो यह कुछ मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। हालाँकि आप कह सकते हैं सूर्य और शनि का योग तो कभी अच्छा नहीं होता है, यह बात ज़रूर सही है। महर्षि पराशर कहते हैं कि जब सूर्य और शनि इकट्ठा होते हैं तो पिता और अधिकारी से विवाद या बहस होती है या हमें उनसे नुकसान हो सकता है। यह बात ज़रूर सही है, लेकिन फिर भी इन बातों का विचार ज़रूर रखना चाहिए कि ज्योतिष गोचर को समझने के लिए अपनी कुंडली को ज़रूर देखिए कि आपकी स्वयं की कुंडली में सूर्य और शनि कैसे हैं। तो शनि के अस्त होने का एक ही प्रभाव सभी 12 राशियों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के लिए सूर्य और शनि अच्छे ग्रह बनते हैं उनकी अपनी कुंडली में, उनके लिए तो शनि का यह अस्त होना बुरा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा क्या होगा? देखिए, शनि स्वयं की राशि में है तो बुरा परिणाम नहीं देंगे भले ही अस्त हो रहे हैं, क्योंकि वह अभी स्वयं मजबूत स्थिति में है। रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स कुछ कम होंगे। सारावली जो मैंने अभी आपको किताब दिखाई उसके 36वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलता है, लेकिन अस्तंगतो विरश्मि, जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है, कुछ कमजोर होता है। महर्षि पराशर कहते हैं जो ग्रह अस्त हो जाता है वह दग्ध है, मौढ़ है, इरेटिक है, उसके कारकत्व में यानी उसके सिग्निफिकेशंस में कुछ कमी आ जाती है, तो उस ग्रह का प्रभाव निश्चित नहीं रह जाता है। महर्षि कहते हैं राजा को भय होता है, प्रकृति कुपित होती है, जनता में रोष होता है, सरकार से टकराव होता है, महंगाई बढ़ती है और ज़मीन से निकलने वाली सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि शनि ज़मीन के कृषि के भी कारक माने जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन हम इससे समझ सकते हैं, महंगाई बढ़ेगी जब शनि इस राशि में अस्त होंगे। और शनि संघर्ष के भी कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत बढ़ेंगे। सूर्य और शनि दोनों ही सत्ता पक्ष को दिखाते हैं, तो सत्ता व्यवस्था में बहुत जगह संघर्ष बढ़ेगा। इन बातों को आपको समझना चाहिए। ऐसा ही कालिदास भी अपने ग्रंथ उत्तर कालामृत में लिखते हैं। तो शनि के जो सिग्निफिकेशंस हैं यानी लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, शनि लिटिगेशंस को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आम तौर पर इस समय हम कहते हैं कि अपनी नौकरी नहीं बदलनी चाहिए या जॉब में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। लिटिगेशंस में हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए, यानी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुकदमे नहीं करने चाहिए। उनमें अगर कोई जजमेंट आने वाला हो तो उसे हमें टालने की कोशिश करनी चाहिए। इस पीरियड में अगर आपकी अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और कोई निर्णय आएगा अगर अदालत से तो आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब शनि अस्त हो तो मुकदमों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता अस्त हो रहे हैं। बहुत बार हम ऐसे केसेस में देखते हैं निरपराध लोग भी, बेगुनाह लोग भी सजा पा जाते हैं। नौकरी में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि शनि कर्म के देवता बनते हैं। इन सब बातों का आपको विशेष विचार तो ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, शनि रात्रि में बलि माने जाते हैं क्योंकि शनि अंधेरे के कारक हैं और सूर्य दिन में बलि माने जाते हैं। अब सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं और शनि अस्त होते हैं तो सभी लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं आएगा। अगर आपका स्वयं का जन्म रात के समय का है तो आपके लिए शनि का अस्त होना बुरा नहीं है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में स्वतः बली माने जाएंगे। शनि, राहु, केतु इन ग्रहों का प्रभाव कुंडली में अधिक होता है, यानी यह बली माने जाते हैं महर्षि पराशर के हिसाब से अगर व्यक्ति का जन्म रात्रि में हुआ हो। यहीं अगर आपका जन्म दिन में हुआ है तो सूर्य बली माना जाता है, शनि कमजोर। ऐसी स्थिति में शनि का अस्त होना आपके लिए शनि के कारकत्व में यानी शनि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए समस्याएं क्रिएट अधिक कर सकता है। तो जैसा मैंने कहा था, एक गोचर के नियम को समझने के लिए बहुत सारे ज्योतिष के और नियम भी जानने होते हैं। सभी को एक जैसे ही नियम नहीं मिलते हैं, उनका फल नहीं मिलता है। तो जो लोग शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अगर रात्रि में जन्म है तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दिन का जन्म है तो शनि से जुड़ा काम जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, डिफेंस का हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, इन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को समस्याएं आएंगी, चाहे वह किसी भी राशि के हों। तो अपनी जन्म कुंडली का ज़रूर विचार कीजिएगा। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में मान लीजिए जन्म के समय में शनि अस्त था तो यह प्रभाव अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि जन्म के समय का शनि और गोचर का शनि दोनों ही अस्त हो गए तो फिर आपको समस्याएं अधिक बढ़ेंगी।
जैसा मैंने बताया था, या कमी भी आ सकती है अगर आपके लिए शनि अच्छे हैं। तो इन बातों का आपको विचार ज़रूर रखना चाहिए। अब क्या उपाय करना चाहिए जब शनि अस्त हो रहे हों? मेरे गुरुजी कहते थे, शनि गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए जब शनि अस्त हो रहे हैं। ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। दोबारा रिपीट करता हूँ। ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ने से भी शनि की समस्याएं कम होती हैं, खास तौर पर अगर शनि अस्त हो रहे हैं। दशरथ जी सूर्य कुल से थे और शनि के भक्त थे, उनके मित्र भी माने जाते हैं। इंद्र और शनि से मित्रता थी दशरथ जी की, और उन पर शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न रहते थे। इसलिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ने से अस्त होते शनि का पूरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर इस गोचर से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब सभी 12 राशियों का राशि। मेष राशि के लिए शनि महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं क्योंकि वह आपके 10वें कर्म स्थान और 11वें आय स्थान के स्वामी हैं। वह अस्त हो रहे हैं 11वें आय स्थान में ही, और अस्त भी उन्हें सूर्य करते हैं जो आपके 5वें घर के मालिक हैं। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी का संयोग हो रहा है आपके 11वें घर में। इसे हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, केंद्र और त्रिकोण का संबंध महर्षि पराशर बहुत अच्छा संबंध मानते हैं। तो इस हिसाब से सूर्य और शनि का आपके इनकम इच्छा पूर्ति के घर में मिलना अच्छी बात होगी। 11वां घर जिसमें सूर्य शनि मिल रहे हैं वह पॉलिटिकल सर्कल्स को भी दिखाता है, फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है। हर तरह के ऐसे लोग जो किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम करते हैं, जैसे ठेकेदारी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। डिफेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर अब शनि अस्त भी हो रहे हैं, तो शनि कर्म के स्वामी हैं, तो कर्म के स्वामी का अस्त होना भी अच्छी बात नहीं है। फिर भी 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो महर्षि पराशर कहते हैं 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, तो वहाँ तो नीच या अस्त ग्रह भी लाभ ही देगा, अच्छा ही करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस और माइनस बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है। तो हम इसको फाइनली किस तरह से समझें? देखिए, फाइनली इस तरह से हमको समझना पड़ेगा कि मंगल जो आपकी राशि के स्वामी अभी कर्म भाव में उच्च के हुए हैं, जो स्वयं शनि की ही राशि है, और कर्म के मालिक अस्त हो रहे हैं। तो काम में आपको प्रेशर बढ़ेगा, आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वर्कलोड आपके बढ़ेंगे, ट्रांसफर भी हो सकता है, शनि स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी मन में भटकाव बहुत अधिक लगेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर जिनका एग्ज़ाम है उन्हें मेहनत करते रहनी चाहिए और कंसंट्रेशन लैप्स से बचना चाहिए। अस्त हो रहे हैं तो किसी तरह का धोखा मिल सकता है किसी जानने वाले व्यक्ति से, या अपने अधिकारी से तनाव हो सकता है। इनकम कुछ कम होगी, लेकिन आपको ऐसे काम मिलेंगे जो बाद में आपको बहुत लाभ देंगे, अभी आपको सिर्फ उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे अच्छी और समस्याएं दोनों ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी तरह की समस्या से आप अपनी सूझबूझ और राशि के स्वामी मंगल के उच्च होने की वजह से बचते रहेंगे। फिर भी एरोगेंस से बचिएगा, किसी तरह से झगड़े से बचिएगा, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिएगा। वृष राशि के लिए शनि आपके भाग्य और कर्म के स्वामी हैं और कर्म भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो भाग्य के स्वामी का अस्त होना और कर्म के स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है। वह भी कर्म भाव में ही अस्त हो रहे हैं। मन में उलझन चिंता बनी रहेगी क्योंकि शनि अभी गोचर में सीधे आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, जो मन का घर माना जाता है, और उसी के स्वामी सूर्य से वह अस्त हो रहे हैं। तो एक तरह का राजयोग तो बनता है आप लोगों का, क्योंकि केंद्र त्रिकोण संबंध है। कैसे? देखिए, सूर्य केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं और शनि 9वें और 10वें यानी केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र त्रिकोण संयोग तो हुआ, वह भी केंद्र भाव में, यह तो एक अच्छी बात होगी। तो काम में आपको
अवसर ज़रूर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन वह ट्रांसफ़र के साथ मिलेंगी। प्रमोशन होगा, लेकिन हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए और ऐसी जगह जहाँ आपकी इच्छा नहीं हो। तो जो कुछ मिलेगा भी वह परेशानियों और चिंता के साथ ही मिलेगा। कुछ न कुछ चीज़ें मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन आपका मन उन चीज़ों को एन्जॉय करने से उम, वृष राशि के लिए शनि आपके भाग्य और कर्म के स्वामी हैं और उनका अस्त होना कुछ समस्याएं ज़रूर लेकर आएगा आपके लिए। देखिए, दो तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य जिनसे शनि अस्त हो रहे हैं वह आपके चौथे केंद्र भाव के स्वामी हैं और शनि नवें और 10वें यानी त्रिकोण और केंद्र भावों के स्वामी बनते हैं। तो इसे महर्षि पराशर के हिसाब से हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कह सकते हैं, जो कि सबसे मजबूत 10वें केंद्र स्थान में हो रहा है कर्म के भाव में। तो काम में आपको कुछ बड़ा तो ज़रूर मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, प्रमोशन भी शनि दिला सकते हैं। लेकिन शनि अस्त हो रहे हैं चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, मन, सुख, इन घरों के मालिक के साथ, जिनके वह दोस्त नहीं हैं। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वह ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा, ट्रांजिटरी होगा। ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको खुशी नहीं दे पाएंगी, यानी देखने में लगेगा कि आपको अच्छा हो रहा है, लेकिन आप उसको अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मन में चिंता, दुविधा लगातार बनी रहेगी। पिता और अधिकारी से कुछ विवाद हो सकते हैं। वर्कलोड की वजह से आप बहुत टेंशन में रहेंगे और वर्क लाइफ बैलेंस आपका आउट ऑफ बैलेंस ही रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। शनि और सूर्य का ऐसा संबंध जब चौथे भाव को प्रभावित करे तो माँ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो शरीर, मन, माँ, यह तीनों निगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। काम में कुछ प्रमोशन ज़रूर मिल रही है, लेकिन उसकी खुशी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस गोचर को हम कुछ चिंताजनक ही कह सकते हैं। जो चीज़ें मिलेंगी भी वह स्थायी नहीं होंगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उसे आप ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव से गुजर रहे हैं और वहीं अस्त हो रहे हैं। भाग्य के स्वामी अगर भाग्य में ही अस्त होंगे और वह भी अपने शत्रु सूर्य के द्वारा, जो स्वयं तीसरे संघर्ष के घर के मालिक बनते हैं, ट्रैवल ट्रांसफ़र के घर के मालिक बनते हैं, तो आपको भाग्य से अचानक तकलीफ़ें आएंगी। आप देखेंगे आपके बनते हुए काम अचानक से रुक जाएंगे और जो लोग भी लीगल प्रोफेशंस में हैं, मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, डिफेंस में हैं, उन्हें यह परेशानियां अधिक महसूस होंगी। सरकारी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी टेंडर्स लेते हैं, उन्हें अपने अधिकारियों से विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। तो लो प्रोफाइल मेंटेन रखिए। भाग्य के घर से अगर शनि अस्त हो रहे हैं तो हर काम को डिले करने लगते हैं। अब शनि यहाँ पर आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। यह एक बात आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन आप स्वयं ही लेथार्जिक हो जाएंगे। इनिशिएटिव्स आप कम लेंगे इस पीरियड में और किसी तरह के परिवर्तन से या बड़े प्रयास करने से आप स्वयं को ही अभी रोकते रहेंगे। कुछ मामलों में तो यह अच्छी ही बात होगी। तो 1 महीने तक, जब तक शनि यह अस्त हैं, आप कोई भी नए काम को करने से बचें, मेरी यह सलाह रहेगी। इस पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचें। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर काम करना चाहते हैं या करते हैं, रियल एस्टेट में है, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में है, उन्हें इस पीरियड में कुछ खास सफलता नहीं मिलेगी। या ज़मीन जायदाद आप खरीदना चाहते हैं तो आपको रुकना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि आपके 8वें भाव से गुजर रहे हैं और वहीं अस्त हो रहे हैं। 8वां भाव अंधेरे को दिखाता है, गुप्त बातों को दिखाता है, पूर्व जन्म के ऋण भी दिखाता है। शनि का संबंध पितरों से है। जब वह 8वें भाव से गुजरे तो हमें पितरों की शांति के उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसमें भी सूर्य भी पितृ के कारक माने गए हैं। सूर्य और शनि का संबंध यहाँ आपके 8वें भाव से बन रहा है। आपको पितृ शांति ज़रूर करनी चाहिए। अच्छी बात यह होगी कि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। ढैया के रिस्ट्रिक्टिव इफ़ेक्ट्स में
ढैया की वजह से जो मन में चिंता बनी रहती है वह कुछ आपकी कम होगी। जो लोग भी आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए बहुत अधिक अच्छे योग बनेंगे। आपको अचानक से इष्ट लाभ हो सकता है, गुरु लाभ हो सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। काम के क्षेत्र में कोई बदलाव अचानक से होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। धन का खर्च हालांकि बढ़ता हुआ दिख रहा है और धन कमाने के आपके प्रयासों में कुछ कमी रहेगी। लेथार्जी आप में बढ़ जाएगी, यानी आलस आपका बढ़ेगा। लेकिन जो परेशानियां आपकी बाकी वजहों से चल रही थी उनमें कुछ राहत सुधार आपको ज़रूर मिलेगा। व्यवसाय पहले से कुछ इस समय में बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो शनि अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो अष्टम शनि अच्छा नहीं माना जाता है। जब अस्त होते हैं तो उनके बुरे प्रभाव में कुछ कमी ज़रूर आती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए शनि आपके 7वें भाव में अस्त हो रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और वह आपके सप्तम भाव को अस्त करेंगे, सप्तम भाव में ही बैठेंगे। सूर्य और शनि जैसे दो ग्रहों का जो क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं उनका आपके 7वें घर में बैठना मैरिड लाइफ को बहुत परेशान करता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में बड़ी खटास आ सकती है। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपको और स्थितियां बिगाड़ने से बचना चाहिए, नहीं तो बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी सूर्य और शनि के इस संबंध से आपके 7वें घर में। व्यापार का भी है, साझेदारी का भी है। हर तरह की साझेदारी में आपको विवाद ही मिलेंगे, तो विवाह भी विवाद में बदलेगा और कार्यस्थल पर भी आपको इमेज की तकलीफ हो सकती है। सूर्य और शनि का यह संबंध सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, लिटिगेशंस झेलते हैं या हैंडल करते हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल लिटिगेशंस हैंडल करते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज देखते हैं। वहाँ के लिए तो सूर्य और शनि का यह एक अच्छा संयोग माना जा सकता है। जो डिफेंस में है उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए, सिंह राशि के लिए यह शनि का अस्त होना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। विवाद आपके बढ़ेंगे, यह तो पक्की बात है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शनि आपके 6ठे घर से गुजर रहे हैं और अस्त हो रहे हैं सूर्य द्वारा, जो स्वयं आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो 12वें और 6ठे दोनों घरों के मालिक का 6ठे घर में इकट्ठा होना झगड़े लड़ाई इन्हीं बातों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। किसी न किसी तरीके से आपको विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। झूठ के आरोप या लांछन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस पीरियड में आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और किसी तरह की पुरानी बीमारी से आप दो चार हो सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि 6ठे भाव में जाएंगे जब अस्त स्थिति में, तो वहाँ पर वह आपको बीमारियों से तकलीफ देंगे। 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और 6ठे भाव के भी कन्या राशि के लिए। तो 5वां वैसे तो अच्छा है, लेकिन 6ठा चूंकि मूल त्रिकोण स्थिति है इसलिए उसका स्वामी बनने से शनि आपके लिए अशुभ ग्रह ही बनते हैं। तो अशुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में ही अस्त हो रहा है तो कुछ तकलीफें आपकी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। कर्ज आपको बढ़ेंगे। एक ही तरीका हो सकता है कि अगर आप भविष्य में कुछ कर्ज लेना चाहते हैं वह अभी ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में वह आपके ग्रोथ में काम आएगा। जो लोग भी लिटिगेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, जहाँ झगड़ा या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नेचर में ही है उनके जॉब के, उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है। बाकी लोगों को तकलीफ समस्या देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपको विशेष परेशानी हो सकती है, खासतौर पर किसी तरह के सैबोटाज से, किसी तरह के षड्यंत्र से बचिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तुला राशि के लिए शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। सूर्य के साथ अस्त होंगे। सूर्य स्वयं आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं। तो इनकम के घर के मालिक का आपके 5वें घर में आना, जहाँ से वह स्वयं इनकम को देखेंगे, इनकम को तो ज़रूर बढ़ाएगा। शनि का संयोग सूर्य के साथ होना काम के लिए बुरा नहीं माना जाता है। खास तौर पर अधिकारियों से सहयोग मिलता है जिन लोगों के लिए शनि अच्छा होता है। लेकिन शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी आपके अच्छे ग्रह हैं। आपकी कोई ढैया साढ़े साती नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में आपके शनि का अस्त होना आपको कुछ नुकसान तो ज़रूर देगा। पैसे
की तकलीफ हो सकती है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, संतान पक्ष और जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ देखने को अधिक मिलेगी। किसी तरह से आपको विवाद से बचना चाहिए। जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ से आप निकल जाइए, यानी किसी तरह के झगड़े, मुकदमे, विवाद, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सीधे 7वें भाव पे जाएगी। अस्त स्थिति में शनि जब होते हैं और इमेज के घर 7वें या चौथे को देखते हैं तो इमेज में हमें डेंट होता है। तो किसी तरह के ऐसे संबंधों से अपने आप को बचाइए जो आपके ऊपर लांछन का कारण बन सकते हैं। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। काम के लिए यह बुरा नहीं माना जाएगा। फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए ऐसे संयोग आपके बनेंगे ज़रूर, जिसमें आपको आज मेहनत अधिक करनी पड़े, उसका भविष्य में लाभ हो। लेकिन यह ट्रांजिट टेम्पररी आपको ज़रूर परेशानियां क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके चौथे भाव से गुजर रहे हैं, वही अस्त हो रहे हैं। शनि सूर्य से अस्त हो रहे हैं जो आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो चौथे भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी, इन दोनों का संयोग हो रहा है, वो भी चौथे भाव में। चौथा भाव होता क्या है? चौथा भाव होता है हमारे रेजिडेंस का, हमारे परिवार का, घर का, मन की शांति का। शनि और सूर्य का इकट्ठा होना आपके लिए इन सब चीज़ों में तनाव का कारण बन सकता है। ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत सारे लोगों का जो नौकरी करते हैं वह ट्रांसफ़र उनकी इच्छा के विरुद्ध होगा। हालांकि जो लोग ज़मीन मकान से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन्हें इस पीरियड में सेल्स अधिक देखने को ज़रूर मिलेंगी। अब आप कहेंगे वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि शनि जब अस्त हो तो ज़मीन मकान का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए यह एक्सेप्शन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले कर सकते हैं क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया में अगर शनि अस्त हो रहे हैं और आपके चौथे भाव से, तो आपको उसका कुछ हद तक लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन चौथे भाव, मन के भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक हो जाने से मन दुखी ज़रूर रहता है, चिंतित अधिक रहता है और परिवार में विवाद अधिक बढ़ते हैं। तो इनका फायदा किसको मिलेगा? देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल अभी तीसरे भाव में उच्च राशि में चल रहे हैं, तो आपकी हिम्मत तो बढ़ी हुई है, इसका फायदा भी आपको ज़रूर मिलेगा। तीसरा भाव ट्रैवल ट्रांसफ़र का होता है, तो आपका स्थान परिवर्तन तो आपकी राशि के स्वामी ही बता रहे हैं, और चौथे भाव यानी स्थान के घर से शनि सूर्य गुजर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन यह भी निश्चित कर रहे हैं। तो काम में ट्रांसफ़र तो निश्चित तौर पर दिख रहा है। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, करियर में चेंजेस हो सकते हैं। यह गोचर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा जो विदेश जाना चाहते हैं या अपनी इच्छा से जगह बदलना चाहते हैं। उनकी इच्छा की पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए शनि आपके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, वहीं अस्त हो रहे हैं। धनु के लिए शनि तो तीसरे भाव और दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं, और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी तीसरे भाव में इकट्ठा हो रहे हैं। यात्राएं अधिक होंगी। टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ जिनका काम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, लॉजिस्टिक्स से काम है उन जिनका, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आपको काम में तरक्की ज़रूर मिलेगी। तीसरा भाव स्व के प्रयासों से किए हुए काम है, यानी ऐसे सारे काम जो इंडिपेंडेंट होते हैं, न नौकरी न व्यापार, सर्विस इंडस्ट्री। जो लोग भी कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए शनि सूर्य का यहाँ इकट्ठा होना अच्छा माना जाएगा। हालांकि आप लोगों को किसी तरह के लिटिगेशन से अपने आप को ज़रूर बचाना चाहिए और बीमारियों से भी बच कर रहना चाहिए, खासतौर पर न्यूरो के इश्यूज़। फिर भी शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को अभी देख रहे हैं। शनि जब स्वयं अस्त होंगे तो धनु राशि वाले लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टिव प्रभाव कम हो जाएंगे। आप लोगों में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि पिछले साल शनि की 7.5 समाप्त हो गई, तो बहुत ही अच्छा एक साथ शुरू क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि 7.5 तो समाप्त हो चुकी है आप लोगों की पिछले वर्ष, लेकिन उसके बाद तुरंत बृहस्पति मेष राशि में आ गए थे और शनि कुंभ राशि से उन्हें देख रहे थे। तो शनि अगर राशि के स्वामी को देखेंगे तो पकड़ कर रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करेंगे, खुलकर दौड़ने नहीं देंगे। जब शनि अस्त होंगे तो यही लाभ आप लोगों को मिलेगा कि रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट आपको ज़िंदगी में कम महसूस होंगे।
आपके नए काम जो आप शुरू करना चाहते हैं इस पीरियड में आपको उनमें इम्पेटस मिलेगा, यानी बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि का अस्त होना आपकी राशि के स्वामी का ही अस्त होना है, और वह भी आपकी राशि के स्वामी अपने शत्रु से अस्त हो रहे हैं, जो 8वें भाव के स्वामी यानी समस्याओं के घर के मालिक। अस्त कहाँ हो रहे हैं? दूसरे घर में। दूसरा घर क्या है? परिवार का, कुटुंब का, धन का, वाणी का, व्यवहार का। तो इन चीज़ों में आपको तकलीफ देखने को ज़रूर मिलेगी। धन का खर्च बहुत अधिक शनि बढ़ा देंगे। आप इरेशनल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, यानी हड़बड़ी में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सूर्य 8वें घर के स्वामी हैं, जो आपको गलत सलाह देने वाले लोगों से मिलवा देंगे। तो किसी तरह की नई इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको गलत सलाह देंगे। दिखेंगे दोस्त लेकिन निकलेंगे दुश्मन। आपको ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। यहाँ आपको परिवार में विवाद होंगे, उसका कारण आपकी स्वयं की वाणी ही होगी। तो ज़बान पर कंट्रोल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स पर कंट्रोल रखिएगा। और घर बदलने वाला है, नौकरी में बहुत सारे बदलाव दिखते हैं, ट्रांसफ़र ज़रूर हो रहे हैं। आपके तीसरे रेजिडेंस के घर पे शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और आपकी 7.5 ऑलरेडी चल रही है। तो एक मामले में आपको लाभ ज़रूर होगा कि शनि इस पीरियड में आपको विदेश जाने में बहुत मदद करेंगे। जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से, या घर बदलना चाहते हैं, नौकरी की जगह बदलना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ शनि आपको मदद ज़रूर देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी राशि के ही स्वामी हैं और अस्त हो रहे हैं। 2 तरह के परिणाम मिलेंगे। पहला, अच्छा प्रभाव। राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं लेकिन वह अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो अस्त होने का बुरा प्रभाव कम रहेगा। मेंटल क्लैरिटी आपकी बहुत अधिक रहेगी। 7.5 आप लोगों की चल रही है, उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट हैं उनकी वजह से आप जो काम खुलकर करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। अचानक आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप कर सकेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है, तो जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है उनके काम में तो निश्चित तौर पर बदलाव हो जाएगा। यानी जो लोग जॉब वाले थे वो बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस वाले कोई और बिजनेस कर लेंगे, नौकरी वाले किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। इतने बड़े बड़े लेवल के चेंजेस हो जाएंगे। वह सब चेंजेस शनि इसी पीरियड में इंड्यूस करेंगे, यानी अस्त होते समय। किस चीज़ से सावधानी रखनी चाहिए? कोई नया काम ऐसा जो आपने थिंक थ्रू नहीं किया है, यानी इम्पल्सिवली कर रहे हैं, उससे आपको बचना चाहिए। पहले से अगर कोई प्रोग्राम बनाया था और झिझक रहे थे कि करूं ना करूं, वह आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई विचार आए, नौकरी में अचानक बदलने की स्थिति हो, तो आप प्लीज़ कोई नया काम जो इसी पीरियड में आएगा आपके विचार में, उससे बचिएगा। पुराना जो प्लान है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उसमें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कर पाएंगे, लेकिन कोई नया काम नहीं शुरू कीजिएगा। सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, खासतौर पर न्यूरो के इश्यूज़, कमर और उससे नीचे के हिस्से आपको परेशानी दे सकते हैं, आपको सावधान रखना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया उसे कर लीजिए। मीन राशि के लिए शनि आपके 12वें खर्च विदेश के घर में अस्त हो रहे हैं। आपको खर्चों में कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, जब शनि अस्त होंगे तो उनके रेस्ट्रिक्टिव प्रभाव में उन्हें कमी मिलेगी। तो मीन राशि के लिए शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपकी राशि के स्वामी गुरु को तीसरी दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो गुरु के ऊपर भी शनि का प्रभाव है। तो राशि के स्वामी के ऊपर जब शनि की दृष्टि आती है तो हमारे कामों में हमें अड़चन महसूस होती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में तकलीफ महसूस होती है, खर्चे बढ़ा देते हैं, इनकम को कम करते हैं, काटते हैं शनि। यहाँ शनि आपके लिए मिक्स्ड मैंडेट वाले प्लैनेट बनते हैं, यानी 11वें घर के मालिक हैं, तो आय के स्वामी हैं, लेकिन 12वें के भी मालिक हैं, यानी खर्च के भी। तो 12वें में जब अस्त हो रहे हैं तो खर्च में थोड़ी कमी आपकी ज़रूर करेंगे। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पे जा रही है, तो परिवार में किसी तरह की परेशानी आपको अचानक खड़ी कर सकते हैं। सेहत के लिए भी यह बहुत अच्छा विशेष शुभ समय तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 12वें घर में भी शनि है
और राशि के स्वामी के ऊपर भी देख रहे हैं, तो मन में उलझन, खास तौर पर इमोशनल चीज़ें आपको अधिक परेशान करेंगी। फिजिकल रोगों से अधिक आपको इमोशनल टर्बुलेंस अधिक महसूस होगा। शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं वीडियो में, वह आप ज़रूर कर लीजिएगा, और गुरु के भी उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, जो अभी वीडियो में स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे। इसके साथ साथ शनि का भी वीडियो आप देख रहे होंगे, उसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी कर सकते हैं। हरि ओम।